गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 37-38 भाग 2। हिमवान को भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ता था। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा गया। वहाँ के स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम के वस्तुओं का स्थावर पराजित हो रहे थे अथवा एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से भी चतुर मनुष्य ये नहीं जान पाते थे इसमें कहाँ जल और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे, कहीं सारसों की पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेती थी, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थीं जो पुरुष के साथ नृत्य करती थीं। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों को और देखती, उनके मन को मोह में डाल देती। उस विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते हैं। वह अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए देखे जाते हैं। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारियों सहित घोड़े और हाथी सवारियों सहित हाथी बनाए गए, जहाँ था रथियों सहित रथ बने हुए थे जो कृत्रिम अश्वों से खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवता और मुनियों को मोह आश्चर्य में डालने वाले वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक के समान मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा वह भी था। वह कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लव और श्वेत चमड़ों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे। उनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्षों के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करने से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत होकर दिव्य आभूषण से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं के लोकपाल और देवताओं से मिलते जुलते थे। इस तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्याय देवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा बनाया था जिनका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई जो मेरे समान ही वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वह भी कृत्रिम में बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित होकर विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के लिए कृत्रिम विग्रह का निर्माण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रक्षा की। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में से उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की। इस तरह मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास स्थान के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे बैकुंठ धाम का निर्माण किया जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत तथा उत्तम समस्त आश्चर्यों से संपन्न गृह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत और बड़े सुंदर भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में उन सभी वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर इसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली गृह का निर्माण किया जो शिव के चिन्हों से युक्त तथा शिवलोक वर्तित दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वो परम उज्ज्वल, महान, प्रभापूर्ण से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रशंसा के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल के साथ होने के कारण साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार सारा लौकिक भगवान व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रशंसा के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षो, हिमालय का सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कहा सुना है। अब और क्या सुनना चाहते हो। अध्याय 37-38 भाग 2 खत्म।